रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 54वां अध्याय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, उसके बाद सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, आज गिरजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, ये बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा ये कहकर उन्होंने मैना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मैना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मैना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगी। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदंतर मैना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरजा को श्रेष्ठ पतिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरजा, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है, इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वो सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वो यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्य, शत्रुपा, अनसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा आदि बहुत ही पतिव्रताएं हैं, जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। हे सभी पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दिनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य है और सज्जनों के गतिदाता है। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पतिव्रत धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को खड़ा रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख न जाए। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार न करे। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन ना कहे और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे। उस समय भी यही कहे कि स्वामिन और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाए और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहे, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है? कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर बहुत काल तक इधर उधर ना दिखे और ना तो दूसरों के घर जाए। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित ना करे। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करे और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाए और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं।
इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अनादि हो उसे प्रतिव्रत महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गौ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करे। घर की सामग्री ठीक तरह से रखे, नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहे और अधिक व्यय न करे। इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करे। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य पड़ने पर भी ना उठाए। पति क्लीब दुर्गति से पड़ा हुआ हो, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों ना हो, उसका अपमान ना करे। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 दिन रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाए और जब तक 14 दिन स्नान से शुद्ध ना हो अपना शब्द भी ना सुनाए। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखे, कभी अन्य का मुख ना दिखे, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करे। पति के आयुष की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कृपासक, तांबूल, मांगलिक, आभूषण, केशों का संस्कार, केशपाश बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करने चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करे। धोबिन, वंध्या, व्याभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करे। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो उससे बातचीत ना करे, कभी अकेली ना रहे और ना नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठे। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से दृष्टता ना करे। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करे। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहे, पति के दुखी होने पर दुखी रहे तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझे। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदैव धैर्य धारण करे। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहे और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करे। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है वो अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है वो ग्राम की भय जानवर तथा निर्जन वन में श्रृंगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वो पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दुष्टों के समीप ना जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या अपेक्षा युक्त बात ना कहे, दूर से ही कले का परित्याग करे। गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और ना जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है मानो उसने त्रिलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता है, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करे। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है वो वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है वो वृषभ भक्षणी व्याघ्री होती है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वो केकराक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए मिष्ठान खा लेती है वो ग्राम सूकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली वल्गु बकरी होती है। जो
अपने पति को तू कहकर बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है, और जो अपने सपत्नी सौत से डाह करती है वो बारंबार विधवा होती है। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वो काणी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षणमात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य है तथा उसका वो पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश और पतिवंश के तीनों पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती है और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरों को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्य ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं सनातन वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं है, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने वाली पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती हैं। भार्य के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, कृतकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्य के फलवान नहीं होते। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुषों को ग्रसती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओमकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सती क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवा, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। पति, इस प्रकार मैंने तुमसे पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रही हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति नहीं जाता, हे भद्रे, वो उत्तम पतिव्रता कही गई है, जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता तथा पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती है। हे पार्वती, वो मध्यम पतिव्रता कही गई है। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वो सुंदर चरित्र वाली स्त्री निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई है। जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली है। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनसुया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन? फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें ये सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वो द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई
और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाहोख्यान के श्रवण की महिमा नामक 55वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।